हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊँगी, जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नीति शतकम। पहले हम नीति शतकम से महाकवि भर्तृहरि का परिचय जान लेते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक, विक्रमादित्य के बड़े भाई। पत्नी इनकी पिंगला थी और गुरु का नाम पूछा जाएगा तो गोरखनाथ और दूसरे वसुरात। बौद्ध मत में अगर पूछा जाएगा, बौद्ध मत के अनुसार भर्तृहरि के गुरु कौन थे तो वसुमत थे, और वैसे पूछा जा रहा है भर्तृहरि के गुरु तो गोरखनाथ। भाई इनके पूछा जाएगा तो विक्रमादित्य हैं, और पिता गंधर्वसेन जो मालव देश के राजा थे। इसिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांत उत्तम ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय पूछा जाएगा तो 57 ईस्वी पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी के मध्य। भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण पूछा जाएगा तो वैदर्भी, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि पूछा जाता है तो भर्तृहरि। भर्तृहरि के प्रिय छंद शार्दूल, विक्रीडित और शिखरणी छंद भर्तृहरि के प्रिय छंद थे। मृत्यु पूछा जाएगा तो 650 ईस्वी में। चीनी यात्री इसिंग के अनुसार जो है 650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं हैं। वाक्यपदीयम, यह व्याकरण ग्रंथ है। दूसरी रचना इनकी नीति शतक है, जो मुक्तक काव्य है, जिसमें 111 श्लोक हैं। तीसरी रचना इनकी श्रृंगार शतकम है, यह भी मुक्तक काव्य है और इसमें 103 श्लोक हैं। और चौथी रचना है वैराग्य शतकम, यह भी मुक्तक काव्य है और इसमें 111 श्लोक हैं। अर्थात इनकी जो 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों ही जो है मुक्तक काव्य हैं। और नीति शतक और वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं, दोनों में 111 श्लोक हैं, बाकी श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं। अब हम नीति शतक के बारे में जान लेते हैं। लेखक नीति शतक के भर्तृहरि हैं। विधा मुक्तक काव्य है और कुल श्लोकों की संख्या 111 है। कुल पद्धतियाँ पूछा जाएगा तो 10 पद्धति हैं, और अगर मंगलाचरण को मिला के पूछा जाता है तो 11 पद्धति हैं। प्रश्न बनता है नीति शतक में कितनी पद्धतियाँ हैं, तो आप लोग 10 सही करिएगा। और यदि प्रश्न ऐसे बनता है कि मंगलाचरण को लेकर नीति शतक में कितनी पद्धतियां हैं, तो 11 पद्धतियां हैं। अब जो है 10 पद्धति का नाम जान लेते हैं। अज्ञ पद्धति अर्थात मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरा है विद्वत पद्धति। तीसरा मानसौर्य पद्धति। चौथा अर्थ पद्धति। पांचवा दुर्जन पद्धति। छठा सुजन पद्धति। सातवां परोपकार पद्धति। आठवां धैर्य पद्धति और 9वां है दैव पद्धति। 10वां है कर्म पद्धति। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय स्वानुभाव मात्र से जानने योग्य ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतक का मंगलाचरण पूछा जाएगा तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। मंगलाचरण दिक्कालाद्य न छिन्ना, अगर आगे जो है मंगलाचरण दिया हुआ है तो अभी बताएंगे। और इसमें अनुष्टुप छंद है। मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो यहाँ तो पद्धतियों के बारे में जो है दिया हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कहानी क्या है।
बाकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ। अब यहाँ से नीति शतक का मंगलाचरण दिया हुआ है, तो मंगलाचरण देख लेते हैं। दिक्कालाद्य न छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। तो यहाँ पे अनुष्ठुप छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ से देखते हैं। मंगलाचरण का अर्थ है दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने वाले योग एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी दी हुई है। दिक्काल आदि, दिक्काल धन आदि अर्थात दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। और मंगलाचरण से यदि प्रश्न बनता है तो पूछा जाएगा अलंकार कौन सा है। स्वभावोक्ति अलंकार है और जो है इसमें अनुष्टुप छंद है। और पूछा जाएगा कैसा मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण से इतने प्रश्न बनेंगे। अब मंगलाचरण से बनने वाले प्रश्न यहाँ से बता दे रहे हैं। इस श्लोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है, तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म की स्तुति की गई है। अगला पॉइंट है इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। चिन्मात्रम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मात्रच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है स्वानुभूते कमानाय में समास बताइए, तो कर्मधारय समास अथवा बहुब्रीहि समास। स्वानुभूते कमानाय में दोनों समास है, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हैं। अगला पॉइंट है पंडित जन एवं या विद्वान लोग किससे ग्रस्त हैं, तो द्वेष से ग्रस्त हैं। यहाँ मैं आप लोगों को श्लोक नहीं पढ़ा रही हूँ। श्लोक से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। तो श्लोक से जो प्रश्न संभावित प्रश्न बनने योग्य हैं उसको मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। दूसरा पॉइंट है राजा लोग किससे ग्रसित है, तो अहंकार या गर्व से ग्रसित हैं। मत्सरग्रस्ता में कौन सा समास है, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। बोधारः शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए, तो बुध धन त्रिच प्रत्यय। बोधारा में त्रिच प्रत्यय है। अगला पॉइंट है प्रभुवा शब्द का क्या अर्थ है, तो स्वामी या समर्थ लोग। अबोधोपहताश चान्य इसमें अन्य शब्द किसके लिए आया है, तो जो सामान्य जनों के लिए आया है, जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए आया है। अगला है सुभाषितम शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए, तो सुपसर्ग पूर्वक भास धातु अक्त प्रत्यय मिलकर सुभाषितम बना हुआ है। अगला पॉइंट है उपहता शब्द में कौन सी धातु है, तो उपसर्ग पूर्वक हन धातु अक्त प्रत्यय से उपहता बना हुआ है। अबोधा शब्द में कौन सा समास है, तो नए तत्पुरुष समास है। अबोधा हमें नए तत्पुरुष समास है, न बोधा अबोधा। अब यह तीसरे श्लोक से जो संभावित प्रश्न है वो हैं किसे आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, तो अज्ञानी को। अत्यंत शीघ्र किसे प्रसन्न किया जा सकता है, पंडित को अर्थात विशेषज्ञ को। किस प्रकार से मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते, तो अल्प ज्ञान के कारण जो गर्वित मनुष्य हैं उनको ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। अगला पॉइंट है थोड़े से ज्ञान से अहंकार जनों को कौन नहीं प्रसन्न कर सकता, तो ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। अगला पॉइंट है ब्रह्मापि में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ब्रह्मा धन अपि दीर्घ संधि। विशेषज्ञ में समास कौन सा है, तो उपपद तत्पुरुष समास है विशेषज्ञ में। विशेषम जानत इति। आराध्या में प्रकृत प्रत्यय बताइए, तो आद उपसर्ग पूर्वक राध धातु यत प्रत्यय से आराध्या बना है। अगला है इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आर्य छंद है। अब यह चौथे श्लोक से जो संभावित प्रश्न हैं
वो है किसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, तो मूर्खों के मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। प्रतिनिविष्ट में प्रकृत प्रत्यय बताइए, तो प्रति और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु अक्त प्रत्यय से प्रतिनिविष्ट बना है। और भुजंग शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो खच प्रत्यय है। भुजंग में कौन सा प्रत्यय है, खच प्रत्यय। और पुष्प के समान किसे धारण किया जा सकता है, तो क्रुद्ध सांप को जो है पुष्प के साथ धारण किया जा सकता है। आराधयेत में कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार है। आराधयेत में विधिलिंग लकार है। अब यह 5वें श्लोक का जो है संभावित प्रश्न है, मृग तृष्णिकासु शब्द में समास बताइए, तो षष्ठी तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास दोनों जो है मृग तृष्णिकासु में दोनों समास हैं। किसके मन को प्रसन्न करना असंभव है, तो मूर्खों के मन को प्रसन्न करना असंभव है। और इस श्लोक का तो छोड़ दीजिए, तो अर्दितः शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अर्धधन अक्त प्रत्यय है। अब यह 6ठे श्लोक का संभावित प्रश्न है, प्रतिनेतुम शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। प्रति उपसर्ग पूर्वक नि धातु तुमुन प्रत्यय है। ब्यालम शब्द का अर्थ क्या है, तो मतवाला हाथी है। वज्रमणिम शब्द में समास बताइए, तो कर्मधारय समास है। 7वें श्लोक का संभावित प्रश्न है, विद्वान की सभा में मूर्खों के लिए किसे आभूषण सदृश कहा गया है, तो मौन को। विधाता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वि उपसर्ग पूर्वक धा धात त्रिच प्रत्यय है। विधाता में त्रिच प्रत्यय। छादनम शब्द का प्रकृत प्रत्यय बताइए, छद ऋच ल्यूट प्रत्यय। और पंडित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इतच प्रत्यय। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित में इतच प्रत्यय। और मूर्खों के लिए किसे आवरण के समान बताया गया है, तो मौन को। अब 8वें श्लोक से संभावित प्रश्न है, मदांधः शब्द में संधि एवं समास बताइए। मद धन अंधः दीर्घ संधि है और मदेन अंधः तृतीय तत्पुरुष समास है। सर्वज्ञ शब्द में समास बताइए, तो नित्य समास और षष्ठी तत्पुरुष समास सर्वज्ञ में है। सर्वेज्ञाम ज्ञः सर्वज्ञः षष्ठी तत्पुरुष, सर्वम जानीतम इति सर्वज्ञः नित्य समास हुआ है। अब व्यपगतः शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। वि अपगम अक्त प्रत्यय है। 9वें श्लोक का संभावित प्रश्न है, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर कौन ध्यान नहीं देता है, नीच व्यक्ति। सुरपति शब्द किसके लिए आया है, तो इंद्र के लिए। निरामिष शब्द का क्या अर्थ है, मांस रहित। विगंधि शब्द में समास बताइए, तो विगतः गंधा यस्त यस्य तत् बहुव्रीहि समास है। और विलोक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो वि लुक ल्यप प्रत्यय है। विलोक में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब 10वें श्लोक का है संभावित प्रश्न, गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से कहाँ गिरी, तो शिव के मस्तक पर। पिछली बार ये प्रश्न बन चुका है, गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से कहाँ गिरी, तो शिव के मस्तक पर। समुद्र में मिलने से पहले गंगा कहाँ गिरी, तो पृथ्वी पर। गंगा के अवतरित होने का सही क्रम है, पहले स्वर्ग से जब चलती हैं तो शिव के मस्तक पर आती हैं, और शिव के मस्तक से हिमालय पे, हिमालय से पृथ्वी पे, पृथ्वी से समुद्र। विवेक भ्रष्ट मनुष्यों का पतन कितने प्रकार से होता है, तो सैकड़ों प्रकार से होता है। गंगेयम शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, गंगा धन इयम। सतमुख में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। विग्रह है सतम मुखानि यस्य सः, सतम मुखानि यस्य सः। पशुपति शब्द किसके लिए आया है, तो भगवान शिव के लिए पशुपति शब्द आया है। अब यहाँ से है बिंदुवार अध्ययन, नीति शतकम का बिंदुवार अध्ययन, जो कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वह प्रश्न बिंदुवार अध्ययन में रखा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बिंदुवार अध्ययन जो है अगली कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
नीति शतकम के रचयिता हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि के नीति शतक लिखा है। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है छंदों में। शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो वाक्यपदीयम। नीति शतक में कितने पद्य हैं? तो 111 पद्य। नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? मुक्तक काव्य। नीति शतक में कितने प्रकार के वाणी बताए गए हैं? तो 4 प्रकार की वाणी बताई गई हैं। नीति शतक कार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकते हैं? तो मौन रहकर। नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं, कोई व्यक्ति भी नहीं। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया के समान। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण। मैनाक किसका पुत्र है? तो हिमालय का पुत्र है। प्रारभ्यते न खल विघ्न भयन कये, तो नीचे ही, खाली स्थान में नीचे ही भरा जाएगा। अगला पॉइंट है विभाति कायः करुणा कुलानाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परोपकारेण न चंदनेन, ये पर हितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीति शतकम के अनुसार वे लोग होते हैं तो मानुष राजसाह लोग जो अपने हित के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कैसे लोग होते हैं? मानुष राक्षस। अगला पॉइंट है नीति शतकम का विषय है मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। नीति शतकम की भाषा है अति सरल सुबोध है। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्यों को कौन नहीं समझा सकता? तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है मौन आलंबन। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं विद्वज्जन। न अस्ति उद्यम समो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें बंधु। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। पर्वत के पंख काटे थे इंद्र ने। पर्वत के पंख किसने काटे थे? इंद्र ने। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी कौन है? राजा लोग। सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है पराक्रम से। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी, तो भाग्यानी। भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को क्या कहा है? पशु कहा है। अगला पॉइंट है राजनीति की तुलना की गई है वेश्या से। महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचना है नीति शतकम। धन की कौन सी गति नहीं होती? संतोष प्राप्ति। धन की कितनी गतियां होती हैं? 3। दान भोग नाश। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीत काव्य है। नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है कमल के समान कोमल। सबका आभूषण क्या है? तो शील। सबसे बड़ा साधन है परहित साधन। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो रमणी। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो यहाँ पे वही 4 ऑप्शन दिया रहा होगा, तो ये गलत था। नाव से नदी पार करना ये गलत था। अगला पॉइंट है यम यम पश्य तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बचा। इस सूक्त के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? तो चातक को। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न औसीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो कर्म का। अगला पॉइंट है साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है परम पशु।
भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है शील। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात में छंद है उपजाति छंद। निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो पंचतंत्रम ये नहीं है। मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते व्यवहारेण। भर्तृहरे गुहा अस्ति पुष्कर समीपे। मनुष्य का कौन सा भूषण अस्थाई है? तो परिष्कृत वाणी रूपी आभूषण अस्थाई है। कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है परोपकारी। वृक्ष कब झुक जाते हैं? फल के आने पर। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? मेघ। समृद्धि के समय कौन सा अभिमान रहित हो जाता है? सत्पुरुष। विद्या किम ददाति? विद्या ददाति विनयम। पात्रत्वाद किम अपनोति? धनम। येन बालः न पठितः स पिता कीदृशी वैरीवत्। अपठितः बालः सभा मध्ये कथम यु शोभते? हंस मध्ये वक्वत्। हंसों के मध्य बकुले के समान होता है जो शिक्षा से रहित बालक होता है। यह नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति अधीते सह कस्माद् पराभवम न अपनोति। सक्रात। के न भुक्ता वयमेव भुक्ता भोगाः। अगला पॉइंट है किम न तप्तम वयमेव तप्ताः तपः। का न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा। कः न यातः वयमेव याताः कालाः। धनात् किं प्राप्यते? धर्मः। या बालं न पठयति स माता कीदृशी शत्रुवत्। कः सुखम आराध्य अज्ञः। सुखतरम का आराध्यते विशेषज्ञः। अगला पॉइंट है ज्ञानलव दुर्विदग्धम जनः का रंजयति ब्रह्मा अपि। क्षीणेषु वित्तेषु का जानीयात् भार्याम्। ये धर्मं न वदन्ति ते भवन्ति वृद्धाः न। चन्दनात् अपि अधिकः शीतलः का वर्तते चन्द्रः। कः नरः कुलीनः पंडितः श्रुतवान् गुणज्ञः च भवति यस्य वित्तम् अस्ति। धीमतां कालः येन गच्छति काव्यशास्त्र विनोदेन। मूर्खाणां समयः कथं गच्छति निद्रयः कलहेन च। लोभात् किं न भवति पुण्यम्। के सत्पुरुषाः भवन्ति ये स्वार्थं विहाय परोपकारं कुर्वन्ति। जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं वो सत्पुरुष होते हैं। मानुषराक्षसाः किं कुर्वन्ति? स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश करते हैं वो मानुष राक्षस श्रेणी में आते हैं। स्वार्था विरोधेन परहितं कुर्वाणः के सामान्यः। ये विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे अस्ति। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कः पुत्रः यः सुचरितैः पितरं गृह्णेत। सा पत्नी या भर्तुः हितम् इच्छति। किं नाम मित्रं सुख दुःखयो समक्रियम। सुख दुख में समान जो रहते हैं वही मित्र होते हैं। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इदं पद्यं कस्मिन् वृत्ते निबद्धं वसन्ततिलका। ते मनुष्याः भूमौ भारः एव सन्ति ये विद्याहीनाः। भर्तृहरि विरचित वाक्यपदीयं सम्बन्धम् अस्ति व्याकरण दर्शनेन। फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति तरवः। नवाम्बुभिः के दूर अवलम्बिनः सन्ति मेघाः। समृद्धिभिः के उद्धता न भवन्ति सत्पुरुषाः। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् इदं पद्यं कस्मिन् वृत्ते निबद्धं वंशस्थ वृत्ते। अगला पॉइंट है पुरुषस्य भूषणम किम? तो वाक् भूषणम भूषणम। पुरुष का आभूषण क्या होता है? तो वाणी। मनुष्यम किम संजीकरोति? तो वाणी। विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है?
विद्या हीनस नरस का लाभा जीवितेन। भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव, बुद्धिमानों के संपर्क में आने से मदों में व्यपगतः का तात्पर्य है पर ज्ञानी होने का नाश उतर जाता है। निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं? तो भट्टी काव्य नहीं है, बाकी नीच शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक दिया रहा होगा तो वो सही। यत् पादत्रय कथा प्रतिपद्यस्य अंतिम पादे नीति उच्यते तादृशम काव्यम किम नीति शतकम। अनुत्तम का क्या अर्थ है? जिससे उत्कृष्ट कोई ना हो। नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो 10। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? 3। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्यः। श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन। ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयत। श्लोकांश में रंजयत का तात्पर्य है प्रसन्न करना। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का अर्थ है ऊपर। कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। न ही गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रहित फलगुताम। इस वाक्य में गणयत का तात्पर्य है विचारने से। सूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है? निर्दयता। नागेंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। शूली का अर्थ है शिव। लुब्धक का अर्थ है बहेलिया। सर्वे गुणाः कांचनमय श्रयन्ते। यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो नीति शतक में। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की। या चिंतयामि सततम मयि स विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो नीति शतकम से। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सन। यह वचन किसने कहा है? तो भर्तृहरि ने कहा है। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपि। यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? नीति शतक में। विधि रहो बाल वनि इति में मति। यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? तो नीति शतकम से। मन्यामहे मलयम यो यदा श्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदना अस्युः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो नीति शतक से है। नीति शतकम। विद्याहीनः पशुः। यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्लोकांश उद्धृत है तो नीति शतक से। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वैराग्य शतक से। अगला पॉइंट है सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्यः। कथन है तो भर्तृहरि का कथन है। नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं? 10 पद्धति। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः कस्य ग्रंथस्य वर्तते? नीति शतकस्य। विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति शतक से है। अगला पॉइंट है माँ ब्रूहि दीनम वचः। यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः के कर्ता कौन है? भर्तृहरि। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। यह उक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? नीति शतक से। अगला पॉइंट है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। उक्ति कहाँ से उद्धृत है? नीति शतकम से। अगला पॉइंट है सर्वे गुणाः आश्रयन्ते रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिः निरूपयत्। तो कांचनम
सर्वे गुणाः काञ्चनमयं आश्रयन्ते। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्तयत्। तो लोट लकार में हो जाएगा न्यायात पथः प्रविचलन्त। अगला पॉइंट है नीत शतके भर्तृहरेः भार्या नाम किम। तो नीत शतक में भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था? पिंगला। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।